हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ कपिल खत्री, फिजिक्स फैकल्टी। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मोस्ट वेलकम ऑफ द चैनल। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन का बटन दबाकर। तो स्टूडेंट्स, आज का हम सेशन कंटिन्यू करते हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वही जो पेंडिंग टॉपिक चला था, SHM। सो स्टूडेंट्स, आज का हम सेशन कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे पेंडिंग टॉपिक्स हैं जो SHM के, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डीपली डिस्कस करेंगे ग्राफ। हाँ स्टूडेंट्स, ग्राफ आपने सही से सुना होगा। स्टूडेंट्स, ग्राफ में बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कतें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड की इक्वेशन निकाली थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम उन जो इक्वेशंस निकाली थी तो उस इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे। और बट ग्राफ बनाने से पहले हम देखेंगे कि पार्टिकल कैसे मीन से एक्सट्रीम जा रहे हैं। तो एक्सट्रीम से मीन जा रहे थे तो कौन कौन सी इक्वेशन लगनी चाहिए थी, और स्टूडेंट्स उनके बीच में क्या क्या फेज डिफरेंस था, वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, तो ये दो इक्वेशन थी स्टूडेंट, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एक तो इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू में आर कॉस ओमेगा टी। स्टूडेंट, ये इक्वेशंस हमने SHM की में डिराइव करी थी। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का हम ग्राफ डिस्कस करेंगे। देखो कैसे ग्राफ बन रहा है। तो स्टूडेंट, ये इक्वेशन अब जो होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारी y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी की इक्वेशन है स्टूडेंट, ये अप्लाई तभी होगी जब पार्टिकल्स कहां से मूव कर रहे हो, फ्रॉम मीन पोजिशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। PT मतलब पोजीशन। और स्टूडेंट, ये इक्वेशन कब लगेगी स्टूडेंट, ये इक्वेशन तब लगेगी जब पार्टिकल्स हमारे कहां से मूव कर रहे हो, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो फाइनली स्टूडेंट, ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं और आपको आई थिंक बहुत अच्छे से पता भी है कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करते हैं तो स्टूडेंट इक्वेशन कौन सी लगती है, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। बट स्टूडेंट, जब पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन की तरफ भागते हैं, दैट मींस कौन सी इक्वेशन लगेगी स्टूडेंट, y इक्वल टू आर कोस ओमेगा टी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए स्टूडेंट, इसका ग्राफ पहले देखते हैं हम, कंसीडर कर लेते हैं। पहले ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको दिखाता हूं इसकी एक्स एक्सिस पर कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी, कैसे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो कैसे हम इक्वेशन को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, सपोज करो ये आपकी है एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये हो गया, सपोज करो आपने मान लिया ओरिजिन। स्टूडेंट्स, इक्वेशन में देखो ध्यान से, एम्पलीट्यूड क्या है, आर। तो स्टूडेंट्स, हमने एम्पलीट्यूड मान लिया आर। ये हो गया स्टूडेंट मीन पोजीशन, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। ऐसे इधर भी आपको पता है लेफ्ट साइड में भी क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है अभी अच्छे से कि जो पार्टिकल मीन पोजीशन से मूव करते हैं तो कौन सी इक्वेशन लगती है, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। दैट मींस स्टूडेंट, ये मान लो यहां पर आपने माना पार्टिकल्स मान लिया आपने कोई, वो पार्टिकल्स मीन से एक्सट्रीम की तरफ सपोज करो मूव कर रहा है, तो स्टूडेंट्स कौन सी इक्वेशन लगेगी, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अगेन रिपीट कि जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पोजीशन मूव कर रहे हैं, दिस इज योर मीन पोजीशन, दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन, अगेन आल्सो दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन। तो स्टूडेंट, जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पोजीशन में मूव करेंगे तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपको पता है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के अगर ये ओरिजिन मानते हो आप, ये ओरिजिन है अगर एक्सिस का, सपोज करो कि वैसे तो ये हमने माना मीन पोजीशन, लेकिन अगर आप एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर समझोगे स्टूडेंट्स, अगर ये मीन पोजीशन है तो आपको अच्छे से पता है कि पॉजिटिव एक्सिस इधर होती है, इधर नेगेटिव होती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो इधर एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम पे इधर पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, अपने आप में देखा जाए तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट, मीन से जब एक्सट्रीम तक मूव कर रहा है पार्टिकल, या पेंडुलम मूव कर रहा है, या कोई स्प्रिंग मीन से एक्सट्रीम तक मूव कर रहा है, तो स्टूडेंट कौन सी इक्वेशन लगेगी, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और स्टूडेंट, यहां पर देखो, फिर अगेन स्टूडेंट, मान लिया मैंने पार्टिकल जो था, अब की बात स्टूडेंट्स कंसिडर करा हमने कि कहां पर है स्टूडेंट्स, यहां पर, कहां पर है स्टूडेंट्स, इस एंड पर है। और स्टूडेंट्स, वो पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है, एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन की तरफ मूव करता है, तो जब एक्सट्रीम से मूव करेगा टुवर्ड मीन तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। तो स्टूडेंट, लगी इक्वेशन x इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी, सॉरी कॉस ओमेगा टी। स्टूडेंट, साइन ओमेगा टी वाली इक्वेशन कब लगेगी, जब मीन से एक्सट्रीम जाएंगे, और स्टूडेंट एक्सट्रीम से जब मीन जाएंगे तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, आर कॉस ओमेगा टी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट देखो, ध्यान से देखो, इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस आया। जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जा रहा है तो साइन ओमेगा टी वाली इक्वेशन लगेगी नहीं यार, साइन ओमेगा टी।
बट स्टूडेंट यहाँ पर देखो ध्यान से, जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है तो कौन सी इक्वेशन लगी, आर कोस ओमेगा टी। अब स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है क्या साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी में क्या रिलेशन होता है, यानी कि कोस ओमेगा टी को हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या कह सकते हो, अच्छे से पता है ना, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, यानी कि आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इज इट क्लियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ा है ना फॉर्मूला, बहुत बेसिक कॉमन फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट यहाँ कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। दैट मीन स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन में कितना फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का है। देखो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये साइन ओमेगा टी है और ये क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। दैट मीन स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं कि जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम मूव कर रहा है और एक्सट्रीम से मीन मूव कर रहा है, दैट मीन स्टूडेंट्स उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री। ध्यान रखना स्टूडेंट्स कितना होगा, 90 डिग्री। बट कब, जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम मूव कर रहा है और एक्सट्रीम से मीन मूव कर रहा है, तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आप जब देखेंगे तो उनके बीच में, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बट स्टूडेंट्स देखो ये तो हम पॉजिटिव एक्सिस की बात कर रहे थे, मतलब पार्टिकल इनसे एक्सट्रीम जा रहा है पॉजिटिव एक्सिस में और एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे आ रहा है। एक तरीके से अगर हम एक एक्सिस माने तो उस एक्सिस में, पॉजिटिव एक्सिस में पार्टिकल्स मूव कर रहा था। बट स्टूडेंट अगर हम क्या करें, अगर हम दूसरे तरफ बात करें, यानी कि आपको अच्छे से पता है पेंडुलम एक ऐसे मूव करता है इस साइड में, एक इधर, मतलब आइदर साइड में मूव करता है, तो स्टूडेंट्स हम समझ सकते हैं ना, एक साइड में पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होता है, एक साइड नेगेटिव होता है। दैट मीन्स अगर एक्सिस की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, एक साइड पॉजिटिव एक्सिस, एक तरफ नेगेटिव एक्सिस। इट क्लियर स्टूडेंट, तो एक तरफ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, एक तरफ नेगेटिव एम्पलीट्यूड, तो ये नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी बार देखो, पार्टिकल यहां पर था ओरिजिन पर और वो कहां मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, अगेन स्टूडेंट्स मीन से एक्सट्रीम जाएगा, कहां जाएगा स्टूडेंट्स, मीन से एक्सट्रीम जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, कौन सी इक्वेशन लगेगी जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जाते हैं, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। कौन सी इक्वेशन लगेगी, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। बट स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड क्या है, नेगेटिव है ना, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में पार्टिकल्स मीन से एक्सट्रीम मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट क्या इक्वेशन लगेगी, y इक्वल टू माइनस आर साइन ओमेगा टी। इज इट क्लियर स्टूडेंट, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, माइनस आ गया ना, पता है ना, फेज डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री यहाँ पर था, ये सोच रहे थे ना, नहीं स्टूडेंट्स 90 डिग्री नहीं है, जो कि मैंने अभी बोला देखने के लिए कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो शायद सोच रहे होगे, बट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था। जब मीन से एक्सट्रीम जाएंगे और एक्सट्रीम से मीन जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में फेज डिफरेंस कितना आएगा, 90 डिग्री का। बट स्टूडेंट्स जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जा रहा है दूसरे साइड में, यानी कि हम कह सकते हैं एक्सिस के नेगेटिव साइड में, आइदर साइड में, तो स्टूडेंट्स मीन से एक्सट्रीम जाएगा तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, y इक्वल टू माइनस आर साइन ओमेगा टी, क्योंकि एम्पलीट्यूड नेगेटिव है। तो इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स, पाई का। देखो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है ना, तो कितना आएगा, पाई का। तो स्टूडेंट क्या कह सकते हैं, कितनी क्या इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट, ये साइन पाई ओमेगा टी प्लस पाई या पाई प्लस ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आपकी फाइनली बन जाएगी, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इक्वल और अपोजिट है ना, तो पाई का डिफरेंस आ गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखो, ये अगेन फिर मान लिया स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल कहाँ मानेंगे स्टूडेंट्स, इसके हम अपोजिट मान लेते हैं। कैसे, यहाँ एक्सट्रीम से मीन जा रहा है तो स्टूडेंट यहाँ भी हम भेज देते हैं एक्सट्रीम से मीन की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्या होगा फिर, ये स्टूडेंट्स इसका इक्वल और अपोजिट होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, बोलो, इसके बीच में कितना डिफरेंस आया स्टूडेंट्स। तो अगर x की इक्वेशन है आर कॉस ओमेगा टी, किसके लिए, एक्सट्रीम से मीन के लिए, एक्सट्रीम से मीन के लिए, एक्सट्रीम से पार्टिकल मूव करेगा तो हम इक्वेशन ये लगाएंगे। जब पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन की तरफ भागेगा तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, x इक्वल टू आर कोस ओमेगा टी। सिमिलर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो एक्सट्रीम से पार्टिकल कहाँ भाग रहा है, मीन की तरफ भाग रहा है, एक्सट्रीम पर पार्टिकल मीन की तरफ मूव कर रहा है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, आर कोस ओमेगा टी। बट स्टूडेंट एम्पलीट्यूड क्या है,
और दूसरी साइड है ना, तो नेगेटिव एक्सिस में भाग रहा है ना अपना पार्टिकल, नेगेटिव एक्सिस में ही मूव कर रहा है, तो क्या आएगा एम्पलीट्यूड नेगेटिव आएगा। बट स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इनके बीच में कितना रिलेशन आएगा, अगेन कितना होगा, पाई का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है। तो स्टूडेंट क्या कह सकते हैं हम स्टूडेंट्स, कितना फेस एंगल हो जाएगा यहाँ पे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस पाई दैट इज अ 3 पाई बाय 2। दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन। तो ये हमने यहाँ पर हमने देखो स्टूडेंट्स सिर्फ फंक्शन को लिखा है, इक्वेशन को नहीं लिखा, सिर्फ इस फंक्शन को बता रखा है कि इस फंक्शन को हम ये लिख सकते हैं, ये आपके फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। बट इक्वेशन तो ये लगी है, तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में बना सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी क्या इक्वेशन लगी है, एक्सट्रीम से मीन की इक्वेशन ये लगी है, बट स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि इसके भी इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आया था, 90 डिग्री का आया था। अब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आया था, पाई का आया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो कितना फेज डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, फिर पाई का। तो पहले क्या था, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई दैट इज अ 3 पाई बाय 2। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन जाएगा तो क्या लगेगी, माइनस आर कोस ओमेगा टी। बट कब, जब वो नेगेटिव एक्सिस में पार्टिकल मूव कर रहा था, और स्टूडेंट पॉजिटिव एक्सिस में मूव करेगा तो x इज इक्वल टू आर कोस ओमेगा टी। तो स्टूडेंट दोनों में कितना रिलेशन आया, फेज डिफरेंस का कितना रिलेशन आया, देखो ध्यान से पाई बाय 2 और यहाँ पर पाई एक दूसरे के देखो इक्वल और अपोजिट है ना, तो कितना डिफरेंस आया, पाई का। तो इसलिए क्वेश्चन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको ग्राफ क्लियर होंगे कि पार्टिकल्स कैसे मूव हो रहे हैं मीन से एक्सट्रीम, तो उस वक्त हम इस चीज को समझ सकते हैं। बट अभी ग्राफ पूरी तरह से नहीं है, बट ये अपने आप में प्रोजेक्शंस मान सकते हैं हम कि पार्टिकल जब एक्स पे प्रोजेक्ट कर रहा है ना, तो हम समझ सकते हैं कि उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है। ये हमारे जो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ नहीं है, बट पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका अपने आप में ये एक तरीका कह सकते हैं प्रोजेक्शन है, और उसकी डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। सो स्टूडेंट्स फाइनली हम क्या करते हैं डिस्कस, अब ग्राफ डिस्कस करते हैं, जो कि आज का हमें मेन टॉपिक क्या था, ग्राफ था। तो स्टूडेंट देखिए कि अब हमारी सपोज करो स्टूडेंट्स, अगर डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन जो थी क्या थी, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स इसका अभी हमने प्रोजेक्शन का देखा कि क्या क्या रिलेशन आ रखा है, कौन कौन सी इक्वेशन हम कब लगा सकते हैं, मीन से एक्सट्रीम जाए, एक्सट्रीम से मीन जाए, और स्टूडेंट साथ साथ उन दोनों वक्त जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जा रहे थे, एक्सट्रीम से मीन जा रहे थे, और आइदर साइड भी जा रहे थे, तो कितना फेज डिफरेंस आ रहा था प्रोजेक्शन करते वक्त। तो स्टूडेंट्स हमें रिसेंटली भी निकाला है। तो स्टूडेंट्स अब की बार हम क्या डिस्कस करेंगे, अब प्योर करेंगे ग्राफ डिस्कस। तो जो y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी है, दैट मीन स्टूडेंट्स यहाँ ग्राफ क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स साइन की ग्राफ आपको पता है ना स्टूडेंट्स क्या होती है, ये होती है, दैट इज अ दिस साइनसोइडल वेवफॉर्म। तो स्टूडेंट शॉर्ट में कह देते हैं हम साइन वेवफॉर्म। क्या कहते हैं स्टूडेंट, साइन वेवफॉर्म। तो स्टूडेंट ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है स्टूडेंट्स, y डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टूडेंट्स ये एसएचएम की इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट y है, डिस्प्लेसमेंट है, और t टाइम के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट फंक्शन क्या है, साइन ओमेगा टी। दैट मीन स्टूडेंट्स इस एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन का जो ग्राफ है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये क्या होगा, वो ये होगा, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, ये किसको फॉलो कर रहा है, दैट इज अ साइन फंक्शन को। तो इसलिए क्या होगा स्टूडेंट्स, का ग्राफ साइन की टर्म में होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। दैट मींस y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी है, तो हम क्या कहेंगे, इसका ग्राफ क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इज इट क्लियर स्टूडेंट। बट स्टूडेंट्स अगर हमारी y से जो हमने क्या निकाला, अगर v निकाला, तो क्या आया था स्टूडेंट्स हमारा आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट कैसे आया, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या आएगा, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ऑलरेडी हम स्टूडेंट्स इसको ड्राइव करते वक्त पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखो कॉस की इक्वेशन क्या बनेगी, कॉस की इक्वेशन की ग्राफ क्या बनेगी, तो स्टूडेंट्स ग्राफ क्या बनेगा उसका, वो ये बनेगा। तो स्टूडेंट कॉस का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, देखो पढ़ा ना स्टूडेंट्स, ये कॉस फंक्शन का ग्राफ होता है। ये किसकी इक्वेशन है, कॉस की है। तो ये आया आपका, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। बट स्टूडेंट देखो यहाँ से आप एक चीज क्लियर करने वाली है, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्लियर, ये पूरा टाइम क्या बनाएगा, टी पर टाइम बनाएगा, और स्टूडेंट ये क्या होगा, इसका हाफ टाइम पीरियड होगा। स्टूडेंट ये आपको अच्छे से पता है कि एक साइकिल जितने टाइम पीरियड में कवर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एसएचएम ऑसिलेशन टाइम कहते हैं। एसएचएम और ऑसिलेशन टाइम कहते हैं, एसएचएम पीरियड टाइम कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो इसे क्या टाइम पीरियड क्या होगा, कैपिटल टी होगा। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। उस तरह स्टूडेंट ये जब कॉस है, कॉस का ग्राफ क्या होता है आपको जो पता है,
साइन ओमेगा टी प्लस 90 को हम क्या कहते हैं, कॉस कहते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या होता है आपका 90 डिग्री लीड होता है। तो स्टूडेंट ये ग्राफ बन गई इसकी। तो स्टूडेंट यहाँ पर होता है इसका टाइम पीरियड टी, और स्टूडेंट यहाँ कितना होता है, हाफ टाइम पीरियड होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये पूरी साइकिल जब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होती है तो इतने तक जाने पर वो स्टूडेंट टाइम कितना बनाती है, कैपिटल टी बनाती है। तो स्टूडेंट हाफ में कितना बनाएगी, यहाँ पे इतना ग्राफ कवर करेगी। तो दैट मीन स्टूडेंट अगर ये इक्वेशन है तो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाएंगे तो स्टूडेंट किस ग्राफ की इक्वेशन फॉलो करेगी, कॉस की फॉलो करेगी। तो ग्राफ बनेगा हमारा कॉस की टर्म में बनेगा। तो यहाँ से तक टाइम क्या होगा, एक साइकिल का टाइम होता है कैपिटल टी, तो हाफ का कितना हो जाएगा, t/2। इज इट क्लियर स्टूडेंट? बट स्टूडेंट यहाँ आर ओमेगा क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो स्टूडेंट ये एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड कितना है, आर ओमेगा। तो स्टूडेंट इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ये है आपका आर। एम्पलीट्यूड क्या है आपका, ये एम्पलीट्यूड है आपका आर। क्लियर है? तो स्टूडेंट ऐसे ही ये भी एम्पलीट्यूड होगा, तो स्टूडेंट कितना होगा, ये आर ओमेगा। दिस इज योर एम्पलीट्यूड फंक्शन। पूरा अपने आप में एम्पलीट्यूड फंक्शन कहेंगे हम, ये एम्पलीट्यूड नहीं कहेंगे, क्योंकि आर अपने आप में एम्पलीट्यूड होता है, बट साथ में ओमेगा भी है। तो अपने आप में ये जो पूरा फंक्शन है स्टूडेंट ये होगा, ये तो है एम्पलीट्यूड में ही, बट ये पूरा फंक्शन जो अपने आप में ये इतना होगा। आर अपने आप में एम्पलीट्यूड होता है एक डिस्प्लेसमेंट का, बट स्टूडेंट्स यहाँ पर वेलोसिटी का क्या बना, एम्पलीट्यूड अपने आप में देखो, एम्पलीट्यूड फंक्शन क्या बना, आर ओमेगा बन रहा है। क्लियर स्टूडेंट? और स्टूडेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और वाई की इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, देखो वाई में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है ना, वाई में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। देखो यानी कि हम पुट कर सकते हैं वाई को क्या पुट कर सकते हैं, आर साइन ओमेगा टी। यही तो निकाली थी स्टूडेंट हमने पहले, तब हमने क्या करता, आर साइन ओमेगा टी को क्या पुट कर दिया था, वाई पुट कर दिया। दैट मीन स्टूडेंट क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वल और अपोजिट है, तभी तो एसएचएम है। बट ग्राफ क्या बनेगा स्टूडेंट, देखो कौन सी इक्वेशन बन रही है, कौन सी इक्वेशन बन रही है, साइन की। बट साथ साथ देखना स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आगे माइनस है। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल और अपोजिट है, बट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन किस की फॉर्म में है, साइन की फॉर्म में है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो साइन की फॉर्म में है, तो स्टूडेंट ग्राफ तो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में साइन की टर्म में बनेगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, अपोजिट डायरेक्शन है। दैट मीन फेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन है नेगेटिव, दैट मीन फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल और अपोजिट है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब कि साइन की ग्राफ तो बनेगी बट वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। दैट मीन स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं ग्राफ उसका कुछ इस टाइप से बनेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आ गया स्टूडेंट्स अपने आप में एक्सेलरेशन की ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट यहाँ एम्पलीट्यूड क्या है अपने आप में, एम्पलीट्यूड फंक्शन क्या अपने आप में, देखो ये रहा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये एम्पलीट्यूड है अपने आप में माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये है एक्सेलरेशन की इक्वेशन साइन की टर्म में। तो ग्राफ क्या बनेगा, साइन की टर्म बनेगा। बट ये अपोजिट क्यों बना स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में साइन की ग्राफ प्लॉट होगी। तो स्टूडेंट सिमिलर ही अगर हम फोर्स की निकालेंगे तो क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। दैट मीन्स इसको हम किससे मल्टीपल कर देंगे, मास से। तो क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी। तो स्टूडेंट यहाँ क्या ग्राफ बनेगा, फिर देखो साइन का ग्राफ बनेगा, फिर अगेन क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो अपोजिट आ जाएगा। दैट मीन्स स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं, फिर अगेन से स्टूडेंट क्या होगा, साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि साइन है ना। नेगेटिव क्यों बना, क्योंकि नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि नेगेटिव है। तो फोर्स का ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में है स्टूडेंट, ये टाइम के रिस्पेक्ट में। बट अब की बार एम्पलीट्यूड फंक्शन कितना है स्टूडेंट, देखो ध्यान से, ये है ना, ये रहा एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एम ओमेगा स्क्वायर जो है ये क्या है, इसका अपना एम्पलीट्यूड है। क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि एम ओमेगा स्क्वायर आर अपने आप में क्या है स्टूडेंट्स, ये अपने आप में इस पूरी फंक्शन का एम्पलीट्यूड है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स ये अपने आप में क्या है, अभी बताया मैंने, ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड फंक्शन है, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो स्टूडेंट ये भी क्या होगा आपका, एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा। स्टूडेंट्स एम ओमेगा स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं ना, अच्छे से बताया ना, के को क्या कहते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो ये याद रखना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर चाहे तो देखो आप नेगेटिव का मतलब है अपने आप में देखो अपोजिट होता है, तो यहाँ नेगेटिव हम ले नहीं सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स भाई आपको अच्छे से पता है ऊपर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट यहाँ मोड की टर्म में हम ले सकते हैं, इसको लो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप में स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड अपने आप में, ये अपने आप में क्या है, एम्पलीट्यूड फंक्शन है, दैट इज आर ओमेगा। तो स्टूडेंट इसका एम्पलीट्यूड क्या है, आर है। तो स्टूडेंट इसका एम्पलीट्यूड क्या है, देखो ओमेगा स्क्वायर आर है।
इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बट यहाँ पर स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड क्या बन गया अपने आप में, ये बन गया। बट स्टूडेंट देखो यहाँ नेगेटिव है, सर कहोगे सर नेगेटिव क्यों गायब कर दिया आपने? क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव का हमने प्रोजेक्शन क्या उल्टा ले रखा है ना। नेगेटिव का फेस डिफरेंस नेगेटिव क्या तो अपोजिट होता है, यानी साइन का अपोजिट क्या हुआ, साइन ही हुआ, लेकिन अपोजिट बना ना। साइन का अपोजिट क्या हुआ, साइन ग्राफ ऐसे था, जिसका अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट, यही तो होगा। अगेन स्टूडेंट यहाँ पर भी क्या है, साइन की ग्राफ है, तो स्टूडेंट साइन का ग्राफ ऐसे था तो अपोजिट आया तो अपोजिट, इसलिए स्टूडेंट हम यहाँ नेगेटिव हटा लिया, क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। एम्पलीट्यूड क्या होती है, मोड में होती है, ऐसा नहीं नेगेटिव भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव एक्सिस में पार्टिकल जा रहे हो तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा, नेगेटिव जाएगा तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड होगा। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, है ना। तो स्टूडेंट ये हमने देखो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ये वेलोसिटी की है, ये एम्पलीट्यूड की है और ये फोर्स की है। तो स्टूडेंट फाइनली हमने क्या करा है आज, डिफरेंट इक्वेशन की ग्राफ प्लॉट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट की टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ, ये इक्वेशन तो इसका ग्राफ। तो स्टूडेंट वेलोसिटी की टाइम के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन और ये रहा स्टूडेंट ग्राफ। एम्पलीट्यूड क्या है, आर ओमेगा है। ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ क्या ए है, एसेशन की इक्वेशन है, साइन की टर्म में आ गई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो ग्राफ ये हो गया इसका टाइम के रिस्पेक्ट में। अगेन स्टूडेंट्स फोर्स की इक्वेशन ये रही, ये इसका ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई होप स्टूडेंट्स ये ग्राफ सारे आपको क्लियर हो गए। आज आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट्स अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और स्टूडेंट्स मेरी अगर प्रीवियस वीडियो देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाकर वहां पर आप बहुत सारे वीडियोस को सर्च कर सकते हो। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट्स।